सेडिशन चार्जेस के खिलाफ ये जो लड़ाई है ये जारी रहेगी तब तक जब तक 124A हमारे संविधान से नहीं हटता। हम संविधान में भरोसा करते हैं। ये सब वो लोग हैं जो पिछले कुछ सालों में राजद्रोह कानून के शिकार बने हैं। इन सब ने सरकारों या सिस्टम के खिलाफ आवाज उठाई और उन पर राजद्रोह यानी सेडिशन की धारा लगा दी गई। इसके बाद ये सवाल उठे कि क्या राजद्रोह कानून सरकारों के बदले का टूल किट है? क्या सरकारें राजद्रोह के कानून का दुरुपयोग करती है? अंग्रेजों का बनाया राजद्रोह कानून कब तक चलेगा? राजद्रोह के कानून के खिलाफ देश में आवाज बहुत पहले ही उठती रही है, लेकिन हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में इस कानून के खिलाफ 10 से ज्यादा याचिकाएं दाखिल हुई। इन याचिकाओं में इस कानून को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार के खिलाफ बताया गया था। याचिकाकर्ताओं ने कहा था कि छोटे छोटे मामलों में भी इस कानून के तहत मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। देश भर की राज्य सरकारें अपने राजनीतिक विरोधियों के दमन के लिए इस कानून का इस्तेमाल कर रही है। एक स्वतंत्र धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र के गणराज्य में इस तरीके का कानून का कोई मतलब नहीं है, कोई जगह नहीं है। ये कानून लाया गया है ब्रिटिश हुकूमत की तरफ से अपनी देश की स्वतंत्रता आंदोलन को कुचलने के लिए। इसका कोई जगह आज़ाद भारत के अंदर नहीं है, इसको हटा दिया है। इन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा था कि आखिर अंग्रेजों के जमाने के इस कानून को बनाए रखना क्यों जरूरी है। इसके जवाब में केंद्र सरकार ने कहा था कि दुरुपयोग के कुछ एक मामलों के चलते पूरे कानून को रद्द घोषित कर देना सही नहीं होगा। हालांकि बाद में केंद्र ने नया हलफनामा दाखिल किया और ये कहा कि उसे कानून की समीक्षा के लिए समय दिया जाए। इसके बाद इस मामले पर कल और आज सुनवाई हुई और आज अदालत ने एक आदेश जारी कर दिया जिसमें कहा गया कि हम सरकार को कानून की समीक्षा के लिए समय दे रहे हैं। हम मानते हैं कि सरकार इस विषय पर गंभीर है, लेकिन फिलहाल इस कानून को निष्प्रभावी बनाए रखना ही सही होगा। इसीलिए हम ये उम्मीद करते हैं कि केंद्र और राज्य सरकारें इस कानून के तहत नए केस दर्ज नहीं करेगी। अगर किसी पर केस दर्ज हो जाता है तो वो राहत के लिए निचली अदालत में जा सकता है। इस कानून के तहत लंबित मुकदमों में कार्रवाई फिलहाल रोक दी जाए। Our position very clear, and we also informed the Honorable Court about the intention of the Honorable Prime Minister. Beyond that, if anything else have happened, I don't know. But one thing I must say is that we respect the court, we respect the independence of the court. अदालत को इस कानून को हटाने की बात क्यों करनी पड़ी, ये समझने से पहले आपको इस कानून के बारे में थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। राजद्रोह होता क्या है? भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 124A के अनुसार अगर कोई व्यक्ति बोले या लिखे गए शब्दों या संकेतों द्वारा या दृश्य प्रस्तुति द्वारा विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा या अवमानना और संतोष उत्पन्न करे या ऐसा करने का प्रयास करे तो उसे आजीवन कारावास या 3 वर्ष तक की कैद और जुर्माना अथवा सभी से दंडित किया जाएगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि संविधान से सेडिशन यानी राजद्रोह शब्द को खत्म कर दिया गया था, लेकिन भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पीनल कोड से सेडिशन अभी तक भी खत्म नहीं हुआ है। ये भी देखा गया है कि राजद्रोह के मामले दर्ज तो हो जाते हैं, लेकिन उनमें सजा नहीं मिल पाती। बहुत कम मामले ही ट्रायल तक पहुंच पाते हैं। 2014 से लेकर 2020 तक देश में देशद्रोह के कुल 399 केस रजिस्टर्ड हुए। 169 मामलों में चार्जशीट दाखिल हुई। सिर्फ 66 मामलों में ट्रायल पूरा हुआ और कुल 9 मामलों में सजा हुई। अब सजा का इतना कम परसेंटेज ये दिखाता है कि सिर्फ बदला लेने के लिए ही राजद्रोह के केस दर्ज होते हैं। अदालत में वो टिक नहीं पाते। अंग्रेजों ने 1860 में भारतीय दंड संहिता यानी इंडियन पिनल कोड बनाया था। इसके 10 साल बाद 1870 में IPC में राजद्रोह की धारा जोड़ी गई। दरअसल अंग्रेज भारत के स्वतंत्रता आंदोलन को दबाना चाहते थे। उन्होंने ये कानून
इसलिए बनाया था ताकि आजादी के आंदोलनकारियों की आवाज को दबाया जा सके। लेकिन जब देश आजाद हुआ उसके बाद भी सरकारें इसका दुरुपयोग करती रही, चाहे सरकार किसी भी पार्टी की रही। 2011 में लेफ्ट सांसद डी राजा राजद्रोह की धारा को खत्म करने के लिए संसद में निजी विधेयक लाए। केंद्र में मौजूद कांग्रेस की सरकार ने कोई तवज्जो नहीं दी। फिर जब बीजेपी की सरकार आई तो कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कानून में बदलाव को लेकर एक निजी विधेयक पेश किया। 2019 के चुनावों में कांग्रेस ने राजद्रोह कानून खत्म करने की बात अपने घोषणा पत्र में लिखी थी। राष्ट्र धर्म में सरकारों की आलोचना और शासकों को सच का आईना दिखाना हमारा धर्म है। कांग्रेस 2019 में ये कानून खत्म करना चाहती थी। आज देश की सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पाबंदी लगाकर साबित कर दिया कि हमारा रास्ता सही है। असल में सवाल ये उठता है कि जिस इंग्लैंड से ये कानून निकला वहाँ भी तो ये खत्म हो चुका है। मानवीय मूल्यों का सम्मान करने वाले दुनिया के कई देशों में ये कानून अब खत्म कर दिया गया, तो फिर ये भारत में क्यों खत्म नहीं हो सकता? जैसे इंग्लैंड में 2009 में राजद्रोह कानून रद्द हो गया। न्यूजीलैंड ने 2007 में राजद्रोह का कानून खत्म कर दिया था। इंडोनेशिया में भी 2007 से ही राजद्रोह कानून असंवैधानिक है। अमेरिका में इस कानून में इतने बदलाव हुए कि अब वो डेड लॉ है। साउथ कोरिया में तो 1988 में ही ये कानून खत्म कर दिया गया था। इसीलिए अदालत अब इस कानून का खात्मा चाहती है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।